दोस्तों आज मैं आपके साथ एक रेसिपी नहीं एक रेमेडी शेयर कर रही हूँ जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव भी है। और आप इसको यूज़ करना तो आप फिर मुझे मतलब अपना फीडबैक देना कि वो कैसी लगी आपको। तो चलिए इसके लिए स्टार्ट करते हैं कि ये क्या ब्यूटी रेमेडी है। ये पूरा पैकेज होने वाला है। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको 2 चम्मच चावल लेने हैं जो कि रात को भिगो देने हैं। और आप अगर ये चावल राशन वाले ले सको तो उसका ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट आएगा। बट अभी अगर आपके पास राशन वाले नहीं हैं तो भी कोई बात नहीं, आप उसको जो बासमती चावल होते हैं वो ले सकते हो। क्योंकि बासमती चावल मैं इसलिए मना कर रही हूँ क्योंकि उसमें ना जो केमिकल से वो वॉश कर दिया जाता है तो उसके अंदर का वो जो नेचुरल जो चीज़ होती है वो हटा दी जाती है इसलिए। बट अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बासमती भी ले सकते हो लेकिन उसका इफ़ेक्ट थोड़ा कम आएगा। तो ये हमने 2 चम्मच चावल रात भर के लिए भिगो दिए थे। और अब इसको एक पैन में डालेंगे और इस चावल में हम थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल के इसको एक साइड पे रख देंगे। और अब इसी के साथ हम यहाँ पर लेंगे एक छोटा, बिल्कुल छोटा आलू और इसको हम अच्छे से छील लेंगे। और छीलने के बाद इसको हम बारीक बारीक सा जितना आप पॉसिबल कर सकते हो पतला, उतना पतला आप इसको काट लेंगे। अच्छा, पतला काटने का इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ क्योंकि पतले से आपका काम जल्दी होगा और वो जल्दी से आपका जो भी आप बना रहे हो फेस पैक, फेस टोनर, क्रीम, जो भी फुल पैकेज जो आपका बन रहा है अभी वो आप बना के आराम से जल्दी से तैयार कर लोगे। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है। अच्छा जी, अब मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर हमने जो चावल लिया है, आप सभी को मालूम है कि चावल जो है वो कोरियन स्किन वाले काफ़ी अच्छे से यूज़ करते हैं। और स्किन के लिए चावल जो है वो एक अमृत की तरह है जो कि आपके बालों पे भी अच्छा इफ़ेक्ट देता है और स्किन पे भी आपका अच्छा इफ़ेक्ट देता है। और जो आलू है, आलू के बारे में भी आप सब जानते हैं, फिर भी मैं बता देती हूँ कि जो आलू है वो एक ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है। और अच्छा जी, अभी इसको हमने क्या किया है कि साथ में इसको पकाने के लिए रख दिया है। तो इसी के साथ मैं आपको बताती चलती हूँ कि जब तक ये पकता है कि जो आलू है, आलू का जो स्टार्च होता है वो, या इस तरह से हम बना कर के जो रख रहे हैं उससे आप इसको स्टोरेज कर सकोगे, इसलिए ये इस तरह का प्रोसेस हम कर रहे हैं। तो अभी ये इस तरह से आप दिखा रही हूँ मैं आपको कि जो चावल है वो 80% तक अच्छे से पक चुका है और जो आलू है वो भी पक चुके हैं। तो अब इसको हम ठंडा कर लेंगे और ये ठंडा हो चुका है इस टाइम पर। तो ठंडा करने के बाद अब इसको हम छान लेंगे। जो इसका पानी निकलेगा, इस पानी से हम टोनर बनाएंगे जो कि आपकी फेस के लिए बहुत अच्छे से वर्क करेगा। और इसको बनाना कैसे है वो देख लीजिए। अभी जितना हमारे पास इसका चावल का पानी निकला है वो पानी हम लेंगे और उससे दुगना इसके अंदर आप चाहो तो रोज़ वाटर डाल सकते हो। और अगर रोज़ वाटर नहीं है तो सिंपल जो आपका फ़िल्टर का वाटर होता है, पानी होता है, वो आप डाल सकते हो। तो यहाँ पर हमारा ये जो है टोनर बनके तैयार हो गया है। तो इसको आप कैसे यूज़ करोगे वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो ये तो हमने अभी बनाया है बट ये मेरे पास पहले से बना हुआ था जो कि हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये आपको मैं दिखा दूं कि इस तरह से हम इसको स्प्रे बॉटल में रख लेंगे और इसको हम फ्रिज में रखेंगे। आपका ये फ्रिज में कम से कम 15 दिन आराम से चलेगा। और उसके बाद आप जब भी इसको फेस वॉश कर लोगे, क्लीन कर लोगे फेस को, और उसके बाद आप इसको स्प्रे करोगे तो ये हमारा टोनर बनके तैयार हो गया है। अच्छा, अब हम इसका बनाएंगे फेस पैक। तो फेस पैक बनाने के लिए सबसे पहले हम इसको मिक्सी जार में डाल के इस तरह से बिल्कुल फाइन, बिल्कुल जितना बारीक आप पीस सकते हो उतना बारीक आप इसको पीस लेंगे। और ये हमारा जो है ये फेस पैक बनने के लिए रेडी हो गया है। तो अब मैं आपको बता दूं, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो इसके अंदर आप 1 चम्मच हनी मिला देना। ये फेस पैक है, इसको आप फेस पैक की तरह यूज़ करोगे। और अगर आपकी ड्राई नहीं है, ऑयली है तो कोई बात नहीं, फिर तो आप इसको ऐसे ही यूज़ करोगे क्योंकि चावल जो है वो ऑयली स्किन का ऑयल को थोड़ा सा कम करता है। तो इसीलिए इसमें फिर कुछ और चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो। 15 से 20 मिनट आप लगा के रखिए और उसके बाद आप फेस वॉश कर लीजिए। इसको भी आप फ्रिज के अंदर 1 हफ्ता स्टोर करके रख सकते हैं और जब आपको ज़रूरत हो तो आप इसमें से थोड़ा सा निकालिए,
इसको पूरा मत निकालिए, थोड़ा सा इसमें से 2 चम्मच जितना आपको ज़रूरत है उतना निकालिए और उसको यूज़ कर लीजिए। अब ये हमारा हो गया है फेस पैक, जो कि हमारी जो डिस्कलरेशन होता है स्किन में, पिंपल्स के लिए और जो आपके स्पॉट्स होते हैं उनके लिए, और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आपको बोलूँ कि स्किन की ग्लो के लिए, वाइट स्किन बनाने के लिए आपका ये काम करता है। ये हमारा फेस पैक है और वो हमारी क्रीम है, जो कि हमने इसी से कुछ और चीज़ें इसके अंदर ऐड करके इसको क्रीम को बनाया है। अगर आप कहेंगे तो इस क्रीम की भी मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर दूंगी, क्योंकि अभी मैंने आपको ये टोनर और फेस पैक के बारे में आपको जानकारी दी है। आप इसको यूज कीजिए और 1 हफ्ते बाद मुझे अपना फीडबैक दीजिए। अगर आपको ये अच्छी लगी होगी, जो रेसिपी है, रेमेडी है, अगर आप पे वर्क करेगी तो फिर मैं आगे इसको क्रीम का भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो मैं आपको सबसे पहले तो इसका लाइव डेमो दिखा देती हूँ कि यहाँ पर हमने इस तरह से क्लीन जो भी आपका फेस होगा उसके ऊपर इस तरह से आपको टोनर को यूज़ करना है। अच्छा, इसको यूज़ करने के बाद इसको टॉवल से साफ़ नहीं करना है, इसको एज इट इज़ अपने आप सूखने देना है। उसके बाद ये जो क्रीम बनाई है ये क्रीम हम लगाएंगे और थोड़ा सा लगाने के बाद हम इसको अच्छे से मल के बिल्कुल ड्राई, ये अपना आप ड्राई हो जाएगा, स्किन में चला जाएगा। अभी आपके सामने मैं दिखा रही हूँ आपको, ये अच्छे से लगाया है और इसको लगाते ही आप देखोगे कि स्किन में हमारे ब्राइटनेस आ जाती है। ये तो क्रीम है, अगर आप फेस पैक यूज़ करोगे तो उससे भी आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। तो आपको मैं दोनों, मेरे ही हाथ हैं और दोनों में आपको डिफरेंस नज़र आएगा। इसमें मॉइस्चर आ गया है टोनर की वजह से और वाइटनेस आ गई है आपकी क्रीम की वजह से। तो आप इसको यूज़ कीजिए और यूज़ करने के बाद ये जो क्रीम है आपकी, ये भी 1 हफ्ता आराम से स्टोर होगी। तो आप ये फेस पैक, क्रीम और टोनर फुल पैकेज आप इसको यूज़ कीजिए और यूज़ करने के बाद मुझे अपना फीडबैक दीजिए। अगर आपको अच्छा